इस विषय में उक्तम से पंचाध्यायी ग्रंथ के दूसरे अध्याय के 442 और 443वें श्लोक में कहा है, संवेगो विधिरूपः स्यात् निर्वेदस्य निषेधेन स्यात् विवक्षावसाद्वैतं नार्थादर्थान्तरं तयोः। तो यहाँ पर कहते हैं संवेगो विधि रूपः स्यात्। संवेग विधि रूप होता है। संवेग कैसा रहता है? कोई भी अपन कथन करते हैं तो दो प्रकार से, एक ही बात को हम दो प्रकार से कथन कर सकते हैं, एक विधि रूप और दूसरा निषेध रूप। विधि रूप का अर्थ होता है कि जैसे कि दिन में भोजन करना चाहिए, एक कथन पर क्या हो गया? विधि रूप। केवल दिन में भोजन करना चाहिए, ये विधि रूप है। रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, ये कैसा हो गया? निषेध रूप। अहिंसा का पालन करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से विधि रूप और निषेध रूप ये मात्र अंतर है। तो जो विधि रूप है उसको संवेग कहते हैं, और निर्वेदस्य निषेधनात्, और जो निषेध रूप हुआ करता है उसे निर्वेग कहते हैं। स्यात् विवक्षावसात् द्वैतम नार्थात् अर्थांतरम तयोः। आचार्य महाराज कह रहे हैं विवक्षावसात् द्वैतम, विवक्षा के अनुसार ही यहाँ दो भेद किए गए हैं, ना अर्थात अर्थांतरम तयोः, किंतु इनमें कोई अर्थ की अपेक्षा से या अर्थांतर की अपेक्षा से कोई दो भेद नहीं हुआ करते हैं। नार्थांतरांतरयोः तयोः, अब तो विधि रूप और निषेध रूप ये दो ही विभाग हैं। त्यागः सर्वाभिलाषस्य निर्वेदो लक्षणात् तथा सा संवेगो अथवा धर्मः सा विलासो न धर्मवा। कह रहे हैं त्यागा सर्वाभिलाषस्य निर्वेदो लक्षणात् तथा सर्वाभिलाषस्य त्यागः निर्वेगः। सभी प्रकार की अभिलाषाएं, सभी प्रकार की इच्छाएं जो हैं, उन सभी इच्छाओं का जो त्याग है उसको क्या कहते हैं? निर्वेग। उसको निर्वेद कहते हैं। लक्षणतः ये उसका लक्षण है। तथा सा संवेगो अथवा धर्म सा विलासो न धर्मवा। अब जहाँ निर्वेग होगा वहाँ तो संवेग भी होगा। अभिलाषा का त्याग, इसका मतलब अनभिलाषा या निरभिलाषा रूपचर्या, जिसमें किसी प्रकार की लौकिक अभिलाषाएं नहीं रहती हैं। तो अपन इसके लिए कहते हैं अभिलाषा का त्याग, यानी लौकिक अभिलाषाओं का त्याग। ये हो गया किस रूप हो गया? संवेग हो गया, है ना? ये संवेग। और विधि रूप हो गया, नहीं, ये निषेध रूप निर्वेग हो गया। अनभिलाषा रूपचर्या ये क्या हो गया? संवेग हो गया। तो यहाँ ये कह रहे हैं त्यागा सर्वाभिलाषस्य निर्वेदो, जहाँ सभी प्रकार की अभिलाषाओं का त्याग है वो निर्वेद भाव है, ये उसका लक्षण है। सा संवेगो अथवा धर्म साभिलेशो साभिलाषा न धर्मवान, वही संवेग है। अभिलाषा का त्याग हो गया, बस वही संवेग है। निरभिलाषा का पालन, क्योंकि एक सिक्के का एक पहलू है तो नियम से दूसरा पहलू भी रहेगा।
ऐसा नहीं हो सकता है कि एक पहलू हो दूसरा पहलू ना हो, ये नहीं हो सकता। एक पहलू है तो दूसरा पहलू भी नियम से रहेगा। कोई व्यक्ति कहे कि रात्रि भोजन का त्याग, तो इसका मतलब है कि वो दिन में ही भोजन करेगा। दिन में भोजन करने का नियम, इसका मतलब रात्रि भोजन का त्याग। ऐसा तो एक पक्ष दूसरे पक्ष को लेकर के ही चलता है। तो जहाँ निर्वेग है वहाँ नियम से संवेग है। अथवा धर्मा साभिलाषो ना धर्मवान, कह रहे अभिलाषा सहित जो है उसके संवेग धर्म नहीं हो सकता, जिसके अंदर में लौकिक अभिलाषाएं चल रही हैं। अब देखो व्यक्ति की क्या क्या परिकल्पनाएं अनवरत बनी रहती हैं, क्या क्या भावनाएं बनी रहती हैं, क्या क्या व्यक्ति का सोच विचार बना रहता है। मन जो है वो आम तौर पर लौकिक लोगों का संसार में इतना अधिक भ्रमित रहता है, स्थिर नहीं रह पाता है, विचार उनके सम्यक नहीं रहते हैं, संसार की ओर उमड़ते उमड़ते रहते हैं, इतना उपयोग परमार्थ में नहीं लग पाता, इसलिए उनके त्याग में संवेग भी नहीं और निर्वेग भी नहीं। और जहाँ संवेग और निर्वेग नहीं है उसका त्याग भी सही सम्यक प्रकार से उस त्याग को सम्यक त्याग नहीं कह सकते, बस केवल त्याग में चल रहा है। बच्चों जैसे बाल तब जैसे बोला था ना, बाल त्याग हो गया है, त्याग तो कर दिया, लेकिन सम्यक निर्वेग भाव कुछ भी उसके अंदर में उत्पन्न नहीं हुए। इसलिए कह रहे हैं कि उसके संवेग धर्म ही नहीं है जिसके पास अभिलाषाएं अनवरत चली रही हैं। देखो संसार की स्थितियां, व्यक्ति कैसी स्थिति पर रहता है। जब वे व्यक्ति की प्रारंभिक धार्मिक भावना रहती है उस समय और बाद की धार्मिक भावना में बहुत बहुत अंतर आ जाता है। प्रारंभिकता में कोई भी लौकिक अभिलाषाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं कुछ भी नहीं रहती, लेकिन जैसे ही थोड़ी हवा लगी कि अलग अलग फिर उसकी विचारधाराएं प्रारंभ होने लगती हैं, यानी धर्म समाप्त हो जाता है, उसका धर्म समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति इन बातों पर गहरा ध्यान नहीं रखते हैं उनका धर्म समाप्त हो जाता है। इसलिए यूं कहा जाता है कि जो वैराग्य के समय परिणाम हुआ करते हैं, यदि वैसे परिणाम साधक के बने रहें तो भी उसका कल्याण है और धीरे धीरे विकसित हो जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं जैसे वैराग्य के समय परिणाम होते वैसे कभी नहीं होते, ये तो गलत धारणा है। वैसे कभी नहीं होते, कहाँ फिर श्रेणी, फिर उपसम श्रेणी, चपक श्रेणी आदि का आरोहण कैसे कर सकेगा यदि वैसे परिणाम कभी नहीं हुए? अरे उससे भी ऊंचे परिणाम हो सकते हैं, तभी तो श्रेणी का आरोहण करेगा, तभी तो कर्मों का संवर क्षय आदि करेगा, तो उससे भी अधिक निर्मल परिणाम हो सकते हैं। लेकिन वो वर्धमान चारित्र वालों के, हर व्यक्ति वर्धमान चारित्र वाला हो बहुत कठिन है। बहुत कुछ संसार में प्राणी ऐसे रहते हैं कि उनका हीयमान चारित्र होता है। जो परिणाम उस समय हुए वैसे परिणामों को उस लेवल पर भी बनाए रखना बहुत कठिन है। वो महान तपस्वी हैं जो उस परिणति को बनाए रखते हैं, वैसे परिणामों की निर्मलता विशुद्धि बनाए रखते हैं, बहुत अच्छे किस्म के व्यक्ति माने जाते हैं। तो ऐसी परिणति अपने अंदर में होना चाहिए कि परिणामों की निर्मलता बनी रहे, भावों की विशुद्धि बनी रहे। अधिक ना हो सके तो कोई बात नहीं, कम से कम जितनी है उतनी तो होना ही चाहिए, उतनी तो होनी चाहिए। तो ऐसे इसलिए भगवती आराधना के अंदर में एक बात बहुत अच्छी कही है, उसमें ये कहा कि हे साधक, हे साधु, जो जिस समय तुम्हारे वैराग्य के परिणाम थे उस समय के विचारों को याद रख, उस समय की विशुद्धियों को याद रख। यदि ऐसी विशुद्धि रही तो फिर कभी लौकिक अभिलाषाएं व्यक्ति के अंदर में उत्पन्न हो ही नहीं सकती। फिर तो व्यक्ति के अंदर में विचार बनते हैं, ऐसे तो अनंतों बार हमने अभिलाषाएं प्राप्त की हैं, भाव बने हैं, विचार बने हैं, लेकिन उनसे क्या फायदा कि कोई भी अभिलाषाएं आज तक व्यक्ति का कल्याण नहीं कर सके। मोक्ष मार्ग में तो मोक्ष की भी अभिलाषा के लिए बाधक माना गया, और इससे बढ़कर के क्या हो सकता है? स्वरूप संबोधन में यस्य मोक्षे बिना सा मोक्षादि गच्छति,
मतलब जिसके लिए मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती है और मोक्ष को प्राप्त करता, लेकिन वो कथन कहाँ, निर्विकल्प ध्यान में बैठे हुए साधक के हैं। और प्रारंभिकता में तो एक अभिलाषा होना चाहिए केवल, कौन सी, मोक्ष की। दुख खो कम खो वही लाओ, ये भावना तो होना चाहिए सविकल्प दशा में। और निर्विकल्प दशा में पहुंच जाए तो ये भी कोई भी प्रकार के विकल्प मन में नहीं आने देना चाहिए, तभी वह साधक सच्चा भावलिंगी साधु कहलाया जा सकता है। उसके लिए हम सच्ची भावलिंगी मुनि कह सकते हैं। और वो अपनी इस पवित्र साधना के द्वारा कर्मों का संवर निर्जरा करते हुए निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा व्यक्ति संसार की इस चकाचौंध में आकर के फंस जाता है और फिर संसार में भटक जाता है। उपर्युक्तेषु त्रिषु निर्वेदेषु संसार दुख भयात् उद्विग्न से संसार निर्वेदो भवति। कह रहे हैं उपर्युक्त ऊपर कहे हुए त्रिषु निर्वेदेषु, तीन प्रकार के जो निर्वेद भाव हैं उनमें संसार दुख भयात् उद्विग्न से संसार निर्वेदो भवति। संसार के दुखों का भय से, जैसे संसार का क्या हुआ, उद्विग्न हुआ, संसार से भय उत्पन्न हुआ है। जो निरंतर संसार की स्थिति, अब मुझे संसार में नहीं भटकना है, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे ऐसे कोई भी अशुभ कर्म का आश्रय हो, बंध हो, उसका स्थिति बंध बढ़े, अनुभाव बंध बढ़े, ऐसे जिनके चिंतन में रहता है सदैव सावधान रहते हैं। वे हर कदम फूंक फूंक करके रखते हैं, संभल संभल करके रखते हैं, भूल से भी कहीं भूल ना हो जाए, भूल से भी कहीं भूल ना हो जाए। लेकिन बहुत बिरले हैं निरंतर जो संसार घर गृहस्थी के चक्कर में लगा हुआ है। अब उनके देख लो स्वप्न वगैरह आते सब वही घर गृहस्थी की सारी बातें। अब उनके विचारों को भी देखो तो वही विचार घूमते रहते हैं, वही भाव विचार परिणाम उसके घूमते रहते हैं। कैसे उनका हित होगा, कैसे कल्याण होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि बहुत कम विरले ही प्राणी होते हैं जो मोक्ष मार्ग पर चलते हैं, मोक्ष मार्गस्थ हैं। हर व्यक्ति मोक्ष मार्गस्थ नहीं हो पाता। इसलिए सच्चे साधकों को चाहिए कि निरंतर खाली सामायिक में माला फेर करके और भक्ति करके समय पूरा ना करें, किंतु अभी तो क्या करें, चिंतन करें। कैसा चिंतन करें, कैसा विचार बनाएं कि अपनी आत्मविशुद्धि निरंतर बढ़ती रहे, और बढ़ ना सके तो कम से कम घटना तो ना प्रारंभ घटे ना, ऐसा। तो इसलिए ऐसा कहते हैं कि संसार निर्वेदो भवति। जो ऐसा विचार करते हैं, संसार के दुखों से भयभीत हैं, डरे हुए हैं, नहीं ऐसा नहीं करना, नहीं इससे कर्म का आश्रय होगा, नहीं ऐसे कर्म का बंध होगा, तो उन व्यक्तियों के लिए संसार निर्वेद भाव उत्पन्न होते हैं, है ना। तो भयभीत व्यक्ति रहता सावधान, और जो सावधान है वो तो केवल संकेत से ही समझ जाता है। क्यों, वो स्वयं संसार में भटकना नहीं चाहता। उससे थोड़ा सा भी, क्यों भाई आप ऐसी गलती कर रहे हो, अब नहीं, ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक है कि हम ध्यान नहीं दे पाते, हम विचार नहीं रख पाते। उसको मन ही मन में पश्चाताप होता है, एक प्रकार का दुख होता है, और वो सावधान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति पर रहते हैं ऐसे व्यक्ति महान पुरुष कहलाते हैं। निर्वीक संसार से, निर्विण्ण पुरुषा संसार प्रहाणाय नित्यम प्रयतते। निर्विण्ण पुरुष संसार प्रणाय नित्यम प्रयतते। जो निर्विण्ण है अर्थात विरक्त है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष तो संसार प्रहाणाय, संसार को नष्ट करने के लिए नित्यम प्रयतते, नियम से हमेशा प्रयत्न करता है, प्रयास करता है कि मुझे संसार परिभ्रमण नहीं करना है, संसार परिभ्रमण को नष्ट करना है। ऐसा उक्तम से कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथे
कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथ की गाथा 73 में कहा है, यह संसारम जानिया मोहम सवाय ऋण चैयूणम तम छायः सा स्वरूपम संसरणम जीर्णासि। संसारम जानिय, इस प्रकार से संसार के स्वरूप को जान करके मोहम सवायरेण चैयूणम, और सवायरेण सभी प्रकार से मोहम चैयूण, है ना, मोह को क्या करके छोड़ करके, सब या सवायरेण सभी प्रकार से मोह को छोड़ करके, और तम झाई सा स्वरूपम, सा स्वरूपम वह जो अपनी आत्मा का सच्चा स्वरूप है, उस स्वरूप को एक ध्यान करो। संसारम जीर्णासि, जिससे संसार का नाश होगा। केवल आत्मा स्वरूप का आश्रय लेने से अपनी नित्य निरंजन निर्विकार जो शुद्ध आत्मा है, उस अपनी शुद्ध आत्मा का आश्रय लेने से ही संसार का विनाश हो सकता है, संसार को व्यक्ति समाप्त कर सकता है, संसार भ्रमण उसका नष्ट हो सकता है। लेकिन अब अपनी आत्मा स्वरूप का ज्ञान, अपनी आत्मा स्वरूप का ध्यान किसको होगा? उसी को होगा जिसने लौकिक समस्त अभिलाषाओं को छोड़ दिया। अब कोई लौकिक अभिलाषाएं नहीं, अब लौकिक कोई इच्छाएं नहीं है, अब तो केवल आत्म साधना निर्विकल्प ध्यान में पहुंचते हैं तो अपनी शुद्धात्मा, और व्यवहार में पहुंचते हैं तो पंच गुरु, पंच परमेष्ठी, उनकी भक्ति सेवा, बस ये दो ही काम है, और तीसरा काम अब कुछ भी नहीं जिसका रहा है, वो व्यक्ति संसार का विनाश कर देता है, संसार नष्ट कर देता है। तो ये दो प्रकार का निर्वेद हुआ। दूसरे तीसरा शरीर निर्वेदः, शरीर विषयक ममत्व भाव परिहारः। शरीर निर्वेद, तो शरीर विषयक जो ममत्व भाव है उसका परिहार, उसको त्यागना, उसको छोड़ना। तत्स्वरूपम से आत्मानुशासने से प्रोक्तम, इसके स्वरूप को आत्मानुशासन की गाथा 195 में कहा कि हम शरीर से कैसे विरक्त रहें। कहते हैं आदौ तनोर्जननमत्र हतेन्द्रियाणि, कांक्षन्ति तानि विषयान् विषयांश्च मानाः, हानि प्रयास भय पाप कुयो निदास्यो, मूलम ततस्तनु नर्थ परम्पराणाम्, आचार्य गुणभद्र महाराज लिखते हैं आदौ तनोर्जननमत्र हतेन्द्रियाणि, आदि में सबसे पहले तनोर्जनन, शरीर का जन्म होता है। सबसे पहले क्या होता है? शरीर का जन्म होता है। और शरीर के जन्म होने पर मात्र अत्र हतेन्द्रियाणि, कह रहे हैं कि शरीर के जन्म होने के उपरांत, शरीर उत्पन्न होने के उपरांत दुष्ट इंद्रियां हुआ करती हैं। हत दुष्ट इस बात के लिए प्रयोग किया गया है।
खराब खोटी मार्ग पर ले जाने वाली इंद्रियां हुआ करती हैं। और वे इंद्रियां उत्पन्न होने के उपरांत फिर कांक्षन्ति तानि विषयान् विषयाश्यमानान्, वे सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों की आकांक्षा करती हैं। बतलाते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी आंखें बंद रहती हैं, आंखें खुली हुई जन्म नहीं लेता कोई भी बच्चा, उस समय क्या रहती है, आंखें बंद रहती हैं, कान भी बंद रहते हैं, मुख भी बंद रहता है, नाक भी बंद, सब बंद रहते हैं। सांस अरे सांस की बात कर रहे हैं, श्वास लिया जाता है और मम्मी की श्वास चलती ना, उसी की श्वास से उसकी श्वास चलती है, वो जो नाल रहती है बस वही संबंध है उसका, उसी से भोजन, उसी से श्वास, सब उसी से। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर आचार्य महाराज जी कह रहे हैं कि जब व्यक्ति गर्भ में था तब तो कोई इंद्रियां काम ही नहीं थी, जब जन्म हुआ तो थी धीरे धीरे फिर बच्चे की आंखें खुलती ऐसे ऐसे, है ना, फिर वो देखता है चारों तरफ, है ना, और फिर कान खुलते हैं, उसको आवाज सुनाई पड़ती है, फिर मुंह खुलता है, फिर ना सब शुरू हो गया। तो कहना चाहते हैं आचार्य महाराज यहाँ पर कांक्षन्ति तानि विषयान् विषयाश्यमानान्, शरीर के बाद इंद्रियां प्रारंभ होती हैं और वे इंद्रियां फिर अपनी दुष्ट इंद्रियां होते हुए अपने अपने विषय को कांक्षन्ति, इच्छा करने लगती है। फिर तो आंखें बंद करने से ही बंद नहीं होती। ये बात अलग है कि छोटे बच्चों को नींद आ जाए सो जाए, लेकिन नींद खुले तो आप आंखें बंद करने का प्रयास करोगे तो भी वो तो देखता है, सब सुनता है, ऐसा तो ऐसा होता है। हानि प्रयास भय पाप कुयो निदास्यु, और वे इंद्रियां फिर क्या करती, मान हानि, इंद्रियों से सबसे, इंद्रियों के विषय सबसे बड़ी बात हानि क्या करती है, मान हानि। अब जो इंद्रिय का जिस प्रकार का व्यक्ति के अंदर विषय है, अब वो विषय तो विषय है, जब सामने आता है तो उसके लिए लालसा उत्पन्न होती, इच्छा होती, फिर उसकी सम्मान मान आदर प्रतिष्ठा का कोई भी परवाह नहीं रहता है, फिर तो सब कुछ व्यक्ति भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, खाने के लिए, पीने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए। आप देखो क्या क्या व्यक्ति परिस्थितियों पर आता है। स्पर्श, स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। तो इंद्रियां मान हानि करती हैं व्यक्ति के सम्मान को, जो विषयाभिलाषा उत्पन्न करते हैं या जिनके अंदर में विषयाभिलाषा उत्पन्न होती है, तो सबसे पहले उसका सम्मान गिरता है। क्या गिरता है, सम्मान गिरता है, प्रतिष्ठा गिरती है ना। कोई भी व्यक्ति कभी भी उसको देख करके सोच सकता है कि मतलब ऐसा, इनको ऐसा करना चाहिए क्या है? कितना भी व्यक्ति रागी मोही क्यों ना हो, दूसरा भी उसके विषय में फिर सोचना लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मानहानि, कैसी आदर दें, कैसे सम्मान दें, ऐसी उसकी भावना होने लगती, मान सम्मान गिरता है। दूसरा बात क्या हो रहा है, मानहानि प्रयास परिश्रम, इंद्रियां व्यक्ति को परिश्रमशील बना देती। कोई भी छोटी सी वस्तु के लिए व्यक्ति को इंतजारी करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है, परिश्रम। और फिर भय, इसके पीछे फिर क्या छिपी हुई है समस्या, भय, डर लगा रहता है।
कोई देख तो नहीं लिया, किसी ने कुछ कह तो नहीं लिया, देख तो नहीं लिया, और देख लिया। अब कुछ कहना दे, कुछ बोलना दे, कुछ कहे, उसकी ऐसी घबराहट होती रहती, भय बना रहता है, भय बना रहता है। अब हमारे प्रति कोई गलत स्थिति खड़ी ना कर दे, हो सकता है गलत काम करने वाले व्यक्ति के लिए दूसरा व्यक्ति आ, देख रहे हैं पूरे सारे समाचार पत्र रहते हैं, एक लड़की ने एक लड़के के लिए चप्पल ही चप्पल मारी भरे बाजार में, एक लड़की ने एक लड़के के लिए भरे बाजार में चप्पल ही चप्पल मार दी। क्यों? उसकी हरकत ठीक नहीं थी। कहने का तात्पर्य अभी क्या है? भय है व्यक्ति। वैसे अब उस व्यक्ति से देखो, चार लोगों के बीच में क्या सिर उठा सकता है क्या? है ना, सिर उठा करके नहीं चल सकता, बड़ा शर्म लगेगी उसको, बड़ा डर भय सब बना रहेगा। तो इंद्रियां भयों को उत्पन्न करती, निरंतर व्यक्ति के लिए भयशील बनाए रखते हैं। पापम कुयोनिदाह, और पापमदा ऐसा लगता है, पापमदा यानी पाप को देने वाली होती, पाप की ओर प्रेरित करने वाली होती। हमेशा ध्यान रखिए, इंद्रियों यदि व्यक्ति के पास विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझदारी नहीं है, तो व्यक्ति के पाप की ओर ले जाती है। हिंसा कौन कराती है? इंद्रियां कराती हैं। झूठ कौन बुलवाने वाली होती हैं? केवल इंद्रियां व्यक्ति के लिए झूठ बुलाती हैं। चोरी, कुशील, परिग्रह, जितने भी पाप हैं, सभी के पाप की जननी क्या है? एकमात्र इंद्रियां हैं। जिसका इंद्रियों पर ब्रेक नहीं होता है, इंद्रिय पर मतलब उस पर लगाम नहीं होती है, कंट्रोल नहीं होता, तो धीरे धीरे वो पाप की ओर व्यक्ति को ले जाते हैं। आज तो छोटी सी समस्या है, कल वही समस्या कितनी बड़ी रूप धारण कर सकते हैं, कितनी बड़ी रूप धारण कर सकते हैं। इसलिए आचार्य महाराज पाप को प्रदान करने वाले, पाप को प्रदान करने वाले होते। और फिर क्या है? कुयोनिदा, कुयोनिदा दुर्गति की ओर, दुर्गति को प्रदान करने, कुयोनि यानी दुर्गति, गलत नरक गति, त्रिंच गति इत्यादि अवस्था को प्रदान करने वाली होती हैं। अब इसलिए इन सब का मूल क्या है? मूलम ततस्तनुनरर्थ परंपराणाम, तो कहले इस समस्त अनर्थ परंपराओं का मूल तनु कौन है? तनु, केवल तनु है। तनु किसी का नाम हो वो नहीं, तनु यानी तन यानी शरीर। सारी परंपराओं का अनर्थ को उत्पन्न करने वाला केवल एक शरीर है। इसलिए एक बार किसी दार्शनिक ने लिखा कि शरीर ही पापों का जड़ है। शरीर ही ना हो तो कभी ऐसी गलतियां व्यक्ति कर नहीं सकता है। इसलिए धन्य है उन योगियों के लिए जो तन से विरक्त होकर के, तन में रहते हुए पर भी तन से विरक्त रहते, तन में रहते हुए पर भी तन से विरक्त रहते हैं, तन को कभी अपना नहीं मानते हैं, तन के लिए तन के दास नहीं, तन के स्वामी बनते हैं। शरीर जो चाह रहा है वैसा नहीं, जो मैं चाहूंगा वैसा शरीर को करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से शरीर को चलना पड़ेगा। ऐसा वैरागी व्यक्ति का सोच होता है। और रागी क्या करता है? शरीर जो कहेगा, शरीर जैसा सोचेगा वैसा चलना, ये रागी का काम है। रागी और वैरागी के विचार में कितना बड़ा बहुत बहुत अंतर है। तो इसलिए आचार्य महाराज श्री गुणभद्र स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये सारे अनर्थों की परंपरा को बढ़ाने वाला केवल एक मात्र शरीर है। यद्वा समाधि सत्के प्रगटीकृतम, अथवा समाधि शतक में भी इस बात के लिए प्रकट किया है। वहां पर श्लोक नंबर 15 में कहा है
मूलं संसार दुःखस्य देह एवात्मधीस्ततः त्यक्त्वैनां प्रविशेदन्तर बहिरव्यापृतीन्द्रियः सर्वोदया टीका के लिए कोई भाव से पड़ेगा अच्छी गहराई से तो वास्तविकता में उसके लिए तो बहुत अमृत जैसा मिलेगा, वो कभी भटक नहीं सकता है ना। और उसमें आचार्यों ने कहाँ क्या क्या बातें कही हैं, ये सारी बातें अपन जब याद करते जाते हैं तो ऐसा भी नहीं कि ये व्यक्ति के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता हो, सभी के विचारों में परिणामों में बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत निर्मलता आती है, परिणामों में पवित्रता आती है और अपना लक्ष्य उसका सही निर्मल बनता जाता है। और यदि ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय ना हो तो मुझे नहीं लगता का कैसे होगा, कैसे कल्याण होगा। रोज अपन को ऐसे कुछ ना कुछ गाथाएं देखना चाहिए, है ना, और अपने आप में मतलब जैसे मंथन करते रहना चाहिए। मंथन तो किया ही गया है और मथे को भी मथते रहिए तो कुछ ना कुछ तो और भी मक्खन निकलता ही रहेगा। मूलम संसार दुःखस्य देह एव आत्मधीस्ततः, कह रहे हैं कि यह देह आत्मधी, देह में आत्मबुद्धि, धी यानी बुद्धि, शरीर में आत्मबुद्धि, शरीर को एक मानना, मैं और शरीर एक है, शरीर और मैं एक हूँ, ऐसी आत्मबुद्धि जब व्यक्ति के अंदर में होना प्रारंभ हो जाती है तो ऐसा होना ही मूलम संसार दुख, बस इतना ही संसार दुखों का मूल है। गहिरात्म बुद्धि इसके लिए कहते हैं। कौन सी बुद्धि कहते हैं? देह जीव को एक गिने गहिरात्म तत्व, जो शरीर और आत्मा को एक मान रहा है, शरीर और आत्मा के लिए एक मान लेता है, बहिरात्मा है, वो बहिर्बुद्धि है। और ऐसा जीव त्यक्तैरं प्रविशेदन्तर बहिर्व्यापृतीन्द्रियः, इसलिए उसे छोड़कर बाह्य विषयों में इंद्रियों की प्रवृत्तियों को रोकते हुए अंतरंग में ही प्रवेश करे। कौन? योगी। क्या करे? शरीर से व्रत होता हुआ इंद्रियों से व्रत हो और शरीर से व्रत होता हुआ आत्म साधना में अंतर आत्मा में प्रवेश करे। आत्मा ध्यान कब हो सकता है? कब हो सकता है? जबकि बाह्य सभी शरीर इंद्रिय आदि से उपयोग हटे, इससे राग हटे, इससे मोह हटे, तब हमारा ध्यान आत्मा की ओर पहुंच सकता है। और जिसका केवल शरीर में ही लगा हुआ, पूरा जीवन प्राय संसारी प्राणी का शरीर के लिए तो समाप्त पूरा हो रहा है। आप देख लीजिए, व्यक्ति कमा रहा है, क्यों कमा रहा है? पेट को पालन करना है, उदर पूर्ति के लिए। अब उदर पूर्ति तक तो ठीक था, उदर पूर्ति से फिर क्या होने लगी? इंद्रिय पूर्तियां। अरे अमुक वस्तु बनाना है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, और उसमें चटनी और मिला दी जाए, फिर थोड़ी सी और अमुक सामग्री और ऐसी सामग्री और गरम सामग्री ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये सब क्या होना शुरू हो गया? इंद्रिय। अब इंद्रियों की ओर आप देखते रहिए, फिर एक पर एक पाप पर पाप प्रारंभ हो गए। अब ये नहीं हो सकता, हमसे वो नहीं हो सकता, इसके बिना हमारा नहीं हो सकता, उस सामग्री के बिना नहीं हो सकता, ऐसा हमसे नहीं खप सकता। शुरू हो गया, आंखें शुरू हो गई, टीवी देखना है, और सारे चैनल, ये चैनल, अमुक चैनल। अब ऐसे व्यक्ति हैं कि बिना टीवी के तो उनका समय नहीं कट सकता है। टीवी हो जाएगी लोगों को अगर टीवी ना हो। फिर
मोबाइल हर व्यक्ति के जेब में, फिर कोई चर्चा नहीं, अनावश्यक व्यक्ति कहाँ से कहाँ संपर्क बना करके रखता है, फिर घंटी निकाल के परेशान, फिर रखता है ना। और थोड़ी सी घंटे इधर दौड़ लगा करके वो कोने पकड़ता है, कहीं बाहर बहुत तक भागता है। क्यों भाई इतने परेशान हो रहे थे, क्यों इतने परेशान हो? तो कहने का अर्थ है कि इतनी प्रकार की समस्याएं क्यों उलझ रहे हो, क्यों उलझ रहे हो, क्यों इस प्रकार की आवश्यकता, इतने सारे संपर्क की, इतने सारे अनावश्यक आप मेंटल को मोल ले रहे हो। नहीं लेना चाहिए, फ्रेश होकर के बेटा, शांति का जीवन था, आनंद का जीवन था, उसको जीना चाहिए। कुछ भी नहीं रहता तो व्यक्ति क्या करता है, कुछ भी काम नहीं रहता तो उसमें गाने भी रहते हैं, तो बस वो कान में लगा दिया। अपन तो सुन रहे हैं कि भाई कोई भजन कीर्तन सुन रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, गाने सुन रहे हो, फिल्म में तरह। और उससे भी थोड़ा उपयोग हटा, 1 से 2 मिले तो गेम शुरू हो गया। गेम इसलिए मोबाइल रखे हो, अरे फेंक देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए, ऐसी वस्तु नहीं रखना चाहिए। 10 मिनट भी यदि आपने कोई ये सब देखा, अगर 10 मिनट तुम एक गाथा याद कर लेते हैं, रागी तो रागी, बैरागी भी रागी हो जाते हैं कई बार ऐसी संगति से। उनको भी अपने पद का और अपनी साधना का, अपने कर्तव्य का कुछ भी ध्यान नहीं रहता, बड़े प्रसन्न हो जाते, अरे हाँ शामिल हो जाते हैं। एक गाथा भी नहीं याद होती, कम से कम एक माला तो फेर सकते थे, एक ग्रंथ का तो कोई पाठ हो सकता था उस समय। आप किसको धोखा दे रहे हैं? धर्म को, दूसरे लोगों को नहीं, सबसे बड़ा धोखा तुम अपने आप को दे रहे हो। अपने कर्तव्य का बोध नहीं, अपने कर्तव्य का ध्यान नहीं, अपने कर्तव्य का ख्याल नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हो। अनावश्यक कर्म का श्रवण कर रहे हैं। इसमें पश्चाताप होना चाहिए, खेद होना चाहिए, दुख होना चाहिए। उससे छूटे तो स्पर्शन इंद्रिय सामने आ गई। क्या पंखा, एसी, कूलर और भी इस प्रकार की बैठने के लिए दुर्लभ का गद्दा होना चाहिए, तब तो कहीं बैठना हो सकता, बैठक कहलाएगी वो, नहीं तो फिर तो क्या अच्छे से मखमल लगा हुआ होना चाहिए उस पर। इंद्रियां व्यक्ति के लिए कहां से कहां ले जा रही हैं। अब ऐसे व्यक्तियों से पूछो कि धर्म ध्यान और की बात, कहां उसका उपयोग जा रहा है धर्म ध्यान, कहां उसका उपयोग धर्म ध्यान में है? केवल सब राग में उपयोग है। राग और रत्तो बंधने कर्म को बांध रहा है व्यक्ति अज्ञानतावसात। इसलिए अज्ञानी प्राणी कदम कदम पर कर्म बांधते हैं और ज्ञानी व्यक्ति कर्म कदम पर कर्मों को संवर्ण जरा करते हैं। वे बचते हैं, रास्ते से निकलते हैं, मकान से निकलते हैं किसी, तो भी दृष्टि उठा करके नहीं देखते कि उनके टीवी में क्या चल रहा है, कि इसकी दुकान पर क्या बिक रहा है, कि अमुक व्यक्ति का किसका कैसा मकान बनो, क्या लेना क्या देना, क्या मतलब है उनके सबसे। ये दृष्टि का फेर है कि किसी व्यक्ति का ध्यान सब राग पर है और निरंतर कर्मों को बांधता है, और किसी व्यक्ति के अंदर वृत्ति है। वही सामग्री एक ज्ञानी व्यक्ति भी लेता है, वही एक अज्ञानी लेता है, दोनों में बहुत अंतर है। अज्ञानी राग भाव से लेता है इसलिए कर्म को बांधता है, और ज्ञानी वृत्ति भाव से लेता है, कर्मों का संभव निर्जरा करता है।
सृष्टि को तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन दृष्टि को तो चेंज किया जा सकता है और परखा जा सकता है कि व्यक्ति की किस में रुचि हो रही है, किस में उसको आनंद आ रहा, किस में खुशी है। ये व्यक्ति की परख इन सब बातों से मिल जाती है। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ पर कहते हैं कि त्यक्तव्यना प्रसेदंतर बहिर्व्यापृति इंद्रियः, बाह्य विषयों में इंद्रियों की प्रवृत्ति को रोकते हुए अंतरंग में प्रवेश करे। शरीर आदि से ममत्व को छोड़ करके इंद्रियों के विषयों को भी ब्रेक रखता हुआ आत्म साधना की ओर कदम बढ़ाए। 10 मिनट मिले हैं, 5 मिनट मिले, 10-5 मिनट भी तो आत्म ध्यान किया जा सकता है। उस समय भी उस समय का अच्छा उपयोग किया जा सकता है, उसे करना चाहिए। ज्ञानार्णवेपि शरीर निर्वेद स्वरूपम उदाहृतम, ज्ञानार्णव में भी अध्याय 2 और श्लोक 115-116 में शरीर निर्वेद के स्वरूप को कहा है। शरीर में तदादाय त्वया दुःखं विसह्यते जन्मन्यस्मिन् यतस्तद्धि निशेषानर्थमन्दिरम्। आचार्य बड़ा समझाते हैं, हे भव्य, हे प्राणी, शरीरम एतत् आदाय त्वया दुःखं विसह्यते, इस जो शरीर को तूने ग्रहण किया है, इस शरीर को ग्रहण करके इस संसार में तूने क्या किया है, दुःखं विसह्यते, अनेक प्रकार के दुखों को सहन किया है। और कैसे? जन्मन्यस्मिन् अतस्तद्धि निःशेषानर्थमन्दिरम्, जन्म जन्म में जब जब भी व्यक्ति ने शरीर प्राप्त किया है और शरीर के प्रति मोह रखा है, तो फिर जन्म जन्म तक दुख ही तो प्राप्त करता रहा। इसलिए इस शरीर को कैसा समझो? निःशेषानर्थ मंदिरम, निःशेष यानी संपूर्ण, अनर्थों का मंदिर है। मंदिर यानी आलय, अनर्थों का घर है। कौन? केवल एकमात्र शरीर जो है वो ऐसा है। भवोद्भवानि दुःखानि यानि यान्यत्र देहि सह्यन्ते तानि तान्युच्चैः बहुरादाय केवलम्। भवोद्भवानि दुःखानि, भावों में उत्पन्न हुए जो दुख हैं, यानी यानी अत्र देहि भी, यहाँ देहि यानी शरीर, आत्मा, इस प्राणी ने भाव भाव तक जो भी दुखों को प्राप्त किया है, सह्यन्ते, उन दुखों को सहन किया है, तानि तानि उच्चैः वपुरादाय केवलम्, उन महान दुखों का केवल कारण क्या है? वपुः, शरीर है। सभी दुखों का मूल कारण क्या रहा है? शरीर ही रहा है। शरीर के ही कारण इस जीव ने अनेक अनेक प्रकार के कर्म किए हैं और उनको सहन कर रहा है, उस कर्मों के फल को भोग रहा है। इसलिए इन सारी बातों से अपने लिए व्रत होने के लिए शरीर और इंद्रियों के विषय में विचार करना चाहिए और उनसे वृत्ति को धारण करना चाहिए। अथापरान्य स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्य क्रमेण सकलकर्मक्षयार्थं भाव पूजा वंदना स्तवमेतं श्री श्रुतभक्ति कायो सुगम कुर्वेहम्।